स्क्वायर है एक, है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है, आराम से, है ना, ये स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर में अब ये चतुर्थांश काट लो इस प्रकार से, चतुर्थांश हुआ नहीं, इस प्रकार से नहीं हुआ, ऐसे किया। अब इस ये चतुर्थांश हो गया है ना, नहीं हो गया? हाँ, हो गया। तो ये 90 डिग्री कौन हैगा, बताओ? 90 डिग्री है ना, वर्ग है, ये तो वर्ग है, तो सब कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अच्छा, तो अब यहाँ से क्या खींचा गया है, त्रिभुज खींच दो। मतलब देखो तुमको क्या सवाल क्या कहता है, इतना दूर का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। यहाँ से कि इसको डायगोनल क्या करो, मिला दो, डायगोनल को यहाँ से यहाँ डायगोनल मिला दो, मिला डायगोनल। डायगोनल क्या किए, मिला दिए। अब ये जो क्वेश्चन में निकालना है इतना दूर का पोर्शन, बीच से मिला दिया, देखो आधा निकल गया है ना, सेम आधा इधर भी है, नहीं है, सेम आधा क्या है, उधर भी है। अब देखो तो अब इस जैसे इधर बनाया है ना। अच्छा क्या बताओ, इधर वाला को भूल जाओ, इतना दूर को। अब ये क्या दिख रहा है, तेजखंड। अच्छा वृत्त खंड दिख रहा है ना। क्या तुम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? नहीं निकल जाएगा आसानी से। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। ये जो बना है इस प्रकार से, ये जो चाप इस प्रकार से है, इसका ये डायमीटर है। ये देखो लंब आधार क्या करने निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम पता करिए, कर लेना, आधा कर देना तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकलेगा तो उसका क्षेत्रफल तुम निकाल लो। यही जितना पोर्शन है सेम पोर्शन इधर भी है, त्रिभुज नहीं है, इधर वाला का सेम पोर्शन क्या है, ये है ना जी। अब बना वो फिगर किताब वाला, देखो इतने दूर का एरिया निकालने के लिए कह रहा है ना। तो एक का निकाल लो, 2 से गुना कर दो, दोनों तरफ का निकल जाएगा, बना का आएगा। नहीं समझा? समझ गया ना? नहीं समझा। इधर वाला पोर्शन को भूल जाओ भी, जैसे पहला फिगर बनाए थे ना, इसको इस प्रकार से फिगर को देखो, इस प्रकार का याद करो। एक सवाल भी कराए थे हम, याद करो, इस प्रकार कराए थे ना। ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये भी कितना सेंटीमीटर, क्या ये निकलेगा, और रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 8 कॉमन, 8 रूट 2 निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। 4 अरे सही किए हो ना? हाँ सही है सर। 2 × 8 स्क्वायर तो बाहर 8 बाहर चला गया, ये निकल चुका है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर यहाँ से क्या होगा, 4√2 होगा डायमीटर, है। डायमीटर निकल गया, क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकल लेगा? बहुत पढ़ा है क्वेश्चन, नहीं पढ़ा है? ये निकल गया, 2 से गुना कर दो, इधर वाला का भी सेम। यही तो तुमको है उस चीज का निकालने के लिए, छायांकित भाग का ही तो निकालना है। हो गया सवाल। हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। जी सर, माइंड बॉडी में नहीं दिया, अलग कर क्षेत्रफल में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हेडिंग आज का है। इधर घस का रखो पीछे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एरिया है ना। ये 9th में तो पढ़वे किया होगा एक बार। कौन कौन पढ़ के आया है? इंटरव्यू है हैं? ए राहुल, हां हमरा पढ़ने छी, अब जे याद रहते वह बोलबे छी, ओइ से स्ट्रो बोल दो। देखो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, समझ में आया? ये चैप्टर है ना। इसमें पहले हम पढ़ेंगे, इसमें पहला होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में घन तथा घनाभ, है ना। यानी कि पूरा चैप्टर थ्योरी हम लोग करेंगे डिस्कस आज। घन तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल देखो इनमें 2 गो होगा, तो एगो दिया है। पृष्ठ कौन बुक है ये, कैसे से है ना, वहाँ भी लिखल है, इसमें ऐसे लिखल है। तब यहाँ हम कैसे लिखे, लेकिन क्षेत्रफल ऐसे बहुत जगह देखे हैं, ऐसे रहने दो, सब जगह ऐसे ही है। 2 गो होता है ना, रहने दो, किताब में हम लिख देते। क्षेत्रफल एवं आयतन,
उतना मन नहीं लगता उसमें, एगो दो इंग्लिश में लिखने दीजिए सर जी, इसी में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं हम दो देखिए सर। सरफेस एरिया आज तक तो हम 2 को दिए थे, किताब में देख रहे थे एगो दे दिए। सरफेस एरिया है नहीं तो कहेगा नहीं मिलता है। सरफेस एरिया समझ लो, बात खत्म है। 2 एगो ऑफ ए आप लेकिन हमको हिंदी सर क्यों? बहुत ही आसान है, इंग्लिश लगता है। एंड ए क्यूबॉइड है ना। ये आज का हेडिंग हुआ। पढ़िए ना पूरा। घन, घन मतलब हो गया क्यूब, और घना मतलब हो गया क्यूबॉइड। सरफेस मतलब क्षेत्रफल होता है, नहीं क्षेत्रफल पृष्ठीय होता है। पृष्ठ सरफेस मतलब सतह होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब आयतन हो गया। ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, एंड मतलब और ओटा क्या है सर? हैं, कहाँ है ओटा ओटा? ऑफ है लिखल है। अरे ऑफ है ना। ओटा पढ़े। हमरा नहीं आवे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसका निकालना है। तो पहले क्यूब पर बात करेंगे, फिर क्यूबॉइड पर बात करेंगे ना। पहले उससे भी पहले हिंदी बोलिए सर। अच्छा पहले बताओ सरफेस एरिया क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ, कर्व होता है पृष्ठीय जो क्षेत्र। कंपी लो कोनो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस। है विदुर जी, तो कॉपी में हमरे कॉपी ध्यान दे। समझते ज्यादा। ओ लिखते नहीं ना तब दे। वो है ना सर जी बतवे छे ना। ये क्या हो गया। ये हो गया वक्र। वक्र वक्र मतलब टेढ़ है ना। हाँ सर। इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे ये बेलन हो गया, दिखाएंगे बाद में, सब चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ, ऐसे कोई सपाट है तो तब बोलते हैं पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अंतर सिखा दोनों में हाँ, है। ये हुआ वक्र पृष्ठ, ये हुआ पृष्ठ, सब में अंतर है। नहीं कोनो हाँ सब क्षेत्रफले है ना। ये क्षेत्रफल हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, फार्मूला में लिखा होगा पृष्ठ क्षेत्रफल। आज बेलन में पढ़ाएंगे तो वहाँ लिखेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, है ना। अच्छा तो पहला है मेरा घनाभ, एक का घन सर, ए नंबर में नहीं, पहले घनाभ पढ़ेंगे। यही है घनाभ, जी सर। नहीं है, यही क्या है घनाभ। घनाभ है। इसी का फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। घनाभ डिफिनेशन ऑफिनेशन नहीं, यहाँ मैथमेटिकल टर्म हम लोग बात करेंगे। जी सर, कोई डिफिनेशन समझ में आया। जो मैथमेटिक है उसको हम लोग बात, डिफिनेशन तुम पढ़ के आया होगा, इसीलिए 9th में किया है टॉपिक। तो यहाँ मैथमेटिकल हम लोग फैक्ट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। कोई कहेगा सलाह रखा है क्या, आग लगाएगा, है ना। अब देखो घनाभ, इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। एक आप देखो, ये यह सरफेस कैसा दिख रहा है, घनाभ के आकार के। रेक्टेंगल आया था ना, इधर आया था ना। इसके जस्ट अपोजिट भी सब सीधा होकर बैठो, पूरा देह तान करके। अपोजिट भी क्या होगा, आयत होगा। ये आयत, ये आयत, ये बड़का भाई, ये भी बड़का भाई। ये हो गया मैं छोटका भाई, इसके इधर भी जस्ट छोटका भाई। ये महिला भाई, ये भी महिला भाई। यानी कि इसमें क्या गो सतह है जी, 12 गो। एक ओ किंग। 2 1 2 2 3 4 5 6 वहाँ में याद हो गया। यस सर। अच्छा किनारा पूछेगा, देखो क्या 12 हुआ हो है, जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना जी किनारा हुआ जी, ये कोना, किनारा नहीं कोना। क्या हुआ जी, नहीं सर। क्या हुआ कोना, क्या हुआ याद करना है, नहीं है गिन लेंगे। लिखा हुआ सब यही बात। घनाभ के अब देखो 8 कोने, घनाभ के कितने कोने होते हैं जी, 8 कोना। ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, छोटका मोटका चीज समझा दिए ना, हो गया। किनारा देखो 1 2 3 4, इधर भी 4 है। फिर से गिनो, 8 ने 12 होगा किनारा। 1 12 गो होगा। 2, अब नहीं घबराएगा, 9 सर। और 2 इधर है, इधर चार। चलो 3 और 4 4 5 6 चार। 7 8 9 10 5 और 6 6 7 लीजिए 7 और 8 9 10 11 12। पूरी गल्ला क्या किनारा पूरा 12 गो। कोना क्या गो पूरा 8 गो। 8 गो। पृष्ठ क्या गो है इसमें है 6 गो। याद करना ही है, नहीं है। ये आयत से मिलकर के बना है, किससे मिलकर बना है, आयत से मिलकर। इसको जब छोटा छोटा पीस में ब्रेक करेगा ना ऐसे ऐसे, तो आयत का एक जैसे सलाद नहीं काटते हो तो वैसे निकले। वैसे निकलेगा, निकलेगा ना। अच्छा अब मान लो इसका कुछ यहाँ से लंबाई होगा, हाँ नहीं होगा ये लंबा, हाँ। एल मान लिए। क्या मान लिए लंबाई को, एल मान लिए, है ना। अच्छा ये कुछ चौड़ा है, यस सर। बी मान लियो,
क्या मान लिए? बी। अच्छा कुछ मोटाई है, ऊंचाई है ना, Yes, sir, टेस्ट एच मान कह लिए। दिए। एच ये हो गया चौड़ाई, विड्थ, है ना, और ये हो गया एल, यहाँ से यहाँ तक लंबाई। ये समझ में आया? हाँ यस सर। अब इसका, इस पर सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब इसका डायगोनल है, डायगोनल क्या है जी? विकर्ण। यहाँ से ले लो, इस पॉइंट को लो, और इसके अपोजिट फेस किसको क्या करो, देखो मेरा जहाँ दोनों हाथ है, यही क्या हो गया इसका डायगोनल। एगो डायगोनल। डायगोनल होगा, एगो डायगोनल थोड़े होता है, देखो ना किताब मतलब लिखा क्या है। गुण होता है? बोलो, ये समझ में आया? यस सर। इसको विकर्ण हम लोग कह दिए। ये किनारा हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये सब बिंदा, ये सब शीर्ष हो गया। समझ में आ गया होगा इतना? 8 कोण अच्छा, 6 शीर्ष। तो हम लोग इसको फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जा करके लिखना होगा तो नोट्स में लिख लेना, इस सब बात को लिखा हाँ, ये हुआ सब है, बना लिख लेना लेंगे। अच्छा से, लिख लेंगे है ना। एक रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं, बने के चाहिए। तुम्हारा सब बने कहे नहीं पड़े छे। है ना। देख लो फिगर कैसे बनता है। यही क्या बन गया? अथी सलाह। क्या बनाए हो? देखो सलाह इस प्रकार से बनाए हैं। 2D फिगर बनाए हो, 3D में तो ऐसे दिखेगा। 3D है ना? समझ में आया? 2D चाहिए था। हैं? 2D है सर। 2D चाहिए। तो अब ये जो है, देखो नीचा वाला सरफेस है ही, नाम दे दो A B, इसको कह दिया हमने C, इसको कह दिया हमने D। ये है नीचा वाला पोर्शन इसका। कौन पोर्शन है? नीचा वाला। ये दिख रहा है, इस प्रकार से बनाए हो, है ना। कुछ भी नाम दे दो, वो सब उतने मायने रखता है। ई कह दिया इसको हमने, है ना। इसको ये तो ये कोई शीर्ष नहीं है यहाँ, समझ में आया। ये यहाँ से F मान लो, इसको G कह दिए, इसको क्या कह दिए? H कह दिए। समझ में आया? यहाँ तक किसको समझ में आया? हमको पूरा। अब देखो, अब इसमें करना क्या है, वही आर्मूला फार्मूला सब जानना हमको है ना। हाँ, घनाभ का बात किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें खाली डिफिनेशन दिया। अच्छा, यहाँ पर कहा मैंने है, किताब उठा सर उसको काहे देख रहे हो किताब उल्टा करके, हे वही एगो है ना। जाए। तो आप देखो इसका आयतन निकालो, इसमें क्या किया है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वो चीज सब चीज बता दिए, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। अच्छा, अतः सह छवि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो, अब निकालो, क्या निकालो? घनाभ का पृष्ठ घनाभ का क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, देख रहे हो ना, यहाँ देखो, एक आयत इधर, जितना इसका क्षेत्रफल सेम इसके अपोजिट वाला क्षेत्रफल, हाँ यस सर। सर। यानी इसका निकाल दूसरे वाला इधर वाला हो जाएगा। हाँ, यस सर। सर। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझा, ये जो सतह है ना ऊपर वाला, पृष्ठ ना। ये सब का पानी लाख कृष्णा की देगा, ठीक। तो ये समझ में आया? हाँ सर। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना क्या है? ये पूरा ये टोटल हुआ सब का पृष्ठ उसी को, यानी हाँ, सबको, सब रेक्टेंगल है तो सब रेक्टेंगल है, सब आयत है तो लंबाई चौड़ाई करके सबको जोड़ दो, बात खत्म है। यस सर। तो ई अब मान लो ये लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ एल, एल माने हो ना, और ये चौड़ा कितना है? बी। ये एल, ये बी, ये क्या बना जी? आयत। आयत। एल गुना बी इसका क्षेत्रफल। यस सर। इधर भी एगो है, तो 2 इंटू एल गुना बी, बोलो होगा? यस सर। 2 इंटू एल गुना बी प्लस है। यस अच्छा, ये भी आयत है ना, ये सरफेस, ये लंबाई कितना है? एल, इसका ये ऊंचाई लेगा ना, हाँ, एच है, तो क्या होगा? एल गुना एच। हाँ सर। इधर भी सेम, इधर भी वही चीज बना है, यस सर। तो 2LH मस्त। सर है। 2B क्या हुआ? छोड़ो ना, वो जो अपना रटे हो कोई जरूरी है, हमारा मन है, हम पहले ही लिख देते तब हाँ, कुछ हो यहाँ हैं? पढ़ सकता है। न। जो माने अब वही। ये लंबाई ये कितने है यहाँ से, ये विड्थ माने हम इसको बी है, ये कितने है? एच है ना। ये हाइट देखो, ये यहाँ से यहाँ बी, हाँ सर। इधर लिखे थे ना, ये देखो यहाँ से यहाँ बी, ये एच रेक्टेंगल है तो बी एच, और सेम बी एच इधर भी, तो 2BH। दो गो है बी। 2 कितना हो गया? 2B अब सबसे एल क्या करो, कॉमन ले लो, कॉमन। 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे। तो एल बी, तब का इसको मान लो यहाँ लिख दिए, जो अभी तक कहने में ठीक लगता है थोड़ा सा, LB प्लस BH प्लस LH। HL, जो भी को, बस यही हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालने का सूत्र क्षेत्रफल लेगा। नहीं हुआ? रट्टा मारा था सर, निकाल हैं? दी। इधर का रट्टा मार के रखा है सर, यहाँ प्रूफ करती है। सब तो वही करता है।
तू की महान आदमी छी। शांत रहो। सही है ना। अब निकाल लेंगे हम लोग घनाव का आयतन। सर देख लेकिन यह काम है सब समझ में आया? घर बन घनाव का नक्शा नहीं बनाते। आयतन बराबर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना चाहिए। ये भी क्या है? आयत है ना। हाँ सर। आयतन निकालना है सबका। क्या करना है जी? आयतन निकालना है। अच्छा, आयतन निकालना है ना। इसको स्लाइड्स में काटो, बहुत सारा टुकड़ा निकलेगा ना। हाँ सर। चाकू ले लो, ऐसे से ब्रेक करो, इतना छोटा टुकड़ा मारो इसको। जैसे ऐसे ऐसे करना है, चाहे ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे मारो, ऐसे करके पीस करो, या ऐसे करके पीस करो। खाली उसका मोटाई नहीं होना। ऐसे करके पीस करो, इतना छोटा करो कि एक छोटा सा सलाद जैसे कहते हैं टुकड़ा में, स्लाइड्स में बंट जाए। जैसे मान लो उसको इतना टुकड़ा करें हम लोग, इस प्रकार से इसको निकाल दिए, है ना। तो ये कितना पतला दिख रहा है, ऐसे बन गया, बन चुका है ना। से ये क्या बन चुका है जी? ये तो आयत बन चुका है ना। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा आयत को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? बोलो, घना बन जाएगा ना। नहीं, घना बन जाएगा। अच्छा, यानी कि ऐसा ऐसा बहुत सारा आयत मिलेगा ना। अच्छा, किसी एक आयत का क्षेत्रफल बताओ कितने होता है? किसी एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? इसको माने थे लंबाई, ये है चौड़ाई L गुना B। तो ऐसा ऐसा L गुना B L गुना B L गुना B H पदों तक, H हाइट तक है ना, H तक हो गया, नहीं हुआ? तो सबको जोड़ना होगा। 2 + 2 LB, L गुना B LB 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 H पदों तक। ऐसा का लगाएगा सबका फार्मूला। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 पदों तक, यानी 2 गुना 10 करते तो डायरेक्ट ऐसे भी तक किया है ना। तो LB LB H गो है, LB गुना H, LB H हो गया इसका आयतन। समझ में आया? यानी कि इसको कहेंगे प्रत्येक आयत द्वारा, सजी निकाल दो। प्रत्येक पहले रख लिया, आप समझ लो। आयत द्वारा, प्रत्येक आयत द्वारा, समझो ध्यान से, घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। समझ में आया? गुना किससे कर देगा? ऊंचाई से है। ये बराबर निकल जाएगा घनाभ का आयतन। तो आयत का मान लो, इसको A मान लिया है, इसको क्या ऊंचाई को क्या मान लिया है? H मान लिया है ना। अब देखो, जैसे ये भी घनाभ है। ये क्या है? घनाभ है। अब छोटा छोटा स्लाइड्स में काट दिए हो, ये निकल गया ना। निकला ना ये पन्ना, ये आयत निकल चुका है ना। एक आयत क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई LB, ऐसा ऐसा बहुत सारा है ना। तो LB + LB + LB करेगा ना H पदों तक। क्या करेगा? AP लगाना वहाँ पर, इसीलिए पहले AP पढ़ा दिए थे, कुछ कारण से कोई चैप्टर पढ़ाते हैं। LB + LB + LB हो H पदों तक करेगा जी ऐसे ना। तो सबको जोड़ना, AP पर जोड़ना, जोड़ने का फार्मूला वही निकलेगा, LB H ही निकलेगा। जैसे करते हो ना जी, 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे मान लो लिखे 1 2 3 4 लिखे हो, सपोज दैट ऐसे लिखे हो ना। या लिखो 2 + 2 4 पदों तक। तो 4 पदों तक मतलब 2 गुना 4, n का मान 4 हो गया। या ऐसे, यानी 8 निकलेगा। ऐसे जोड़ो, 2 2 2 4 6 8 निकल गया। वही है LB LB H तक, तो LB H पूरा निकल गया। या इस कंसेप्ट को समझो, जो जैसे मानना है वैसे समझ लो। तो एरिया निकल गया L गुना B, ये निकल गया H। रट लेना आज से। हम लोग इसको क्षेत्रफल को A से करते हैं, क्षेत्रफल को एरिया A से रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम लोग, है ना। आयतन है, तो आयतन हम लोग किसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन? V से करते हैं। वॉल्यूम हो गया ये। आज बोतल साफ की है। सर पूछ रहे थे, बोतल नया लगा बाबू। सर कौन दवा है बताइए। सर नया क्या बोल? सर ये बोतल अथी में रखे छिए ना, लगता है सर ऐसे ही पुरनका बोतल कैसे चमाचम करके अथी में दे देता मोलर कोई आवे छे ना, लगता है पूरे नया बोतल निकाल के दलू सर ऐसे। इसको नहीं समझ में आई फार्मूला। नहीं बहुत गर्दा सर। आप तो दूसरे को समझा देंगे सर इतना अच्छा से। क्या चीज सबके बोतल सर? बैटरी वाला अरे यहाँ मारे खाली, समझ ली। पूछ सर जी से। अब चलो, अब आगे का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। घनाभ समझ जाएगा ना। जैसे यहाँ देखो,
अब थोड़ा सा और समझो, इसको क्या किए, बहुत पतला पतला शीट्स में काट दिए है ना, तो एक शीट्स का क्षेत्रफल हो गया L गुना B, ऐसा ऐसा बहुत H हाइट तक है, एक का निकाल लिया जी सर। है ना, एक के ऊपर एक धरा, इस प्रकार से घना बन जाएगा। तो हम लोग उसी कंसेप्ट यूज कर करके पूरा का निकाल लिए, जहाँ LB और H क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, जहाँ L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई, जहाँ बराबर ऊंचाई। L बराबर क्या हो गया, लंबाई L गुना B गुना H, घनाभ की लंबाई, B बराबर बोलो चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, ब्रेड्थ हो गया है ना, H बराबर हाइट हो गया है ना, घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई, अच्छा देखो गलती लिख दिया, नहीं लिखा है, चौड़ाई दे दिया। ऊंचाई, किसी नाम बहुत गलती है लेकिन। वही तो देखना है तुमको, दे देना, नहीं तो मास्टर लोग कहेगा पढ़ाने वाला वही है, कहेगा लिखल है किताब में ना। पढ़ाने वाला तो वही है, समझ में आ गया होगा ना, गलती निकल जाता है। ये समझ में आया। यस सर। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करो इस पर, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये घनाभ दे दिया है मान लो, ये घनाभ दे दिया है, इसका मान लो यहाँ से लंबाई है L बराबर मान लो 2 सेंटीमीटर है ना, चौड़ाई मान लो 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई मान लो कुछ इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर दिया है। तब बोले घनाभ का बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बताओ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 बोलो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा यहाँ पर L बराबर इतना, B बराबर 1, H बराबर 5 इतना है, तो 2 इंटू LB, L कितना है 2, अब B कितने है 1, BH 5 B कितने है 1, H 5, 2 गुना भाग कर लेना, वही इसका निकल गया, नहीं निकल गया। इसका कल को आयतन पूछ देगा तो LB क्या करेगा, H L 2 गुना 1 गुना 5, 5 दूनी 10 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर जैसे सेंटीमीटर क्यूब जो भी है गुना भाग कर लेना। ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, 17 नेक्स्ट पेज, ये सब रख लेना, बहुत कम देगा ये सब चीज। 17 दूनी 34 होगा। फेर में करना है पूरे। नेक्स्ट पेज ला, नेक्स्ट पेज लाओ, है ना। तारीख कितना आज है, 23 सर तारीख है 23 सर, की सर ब्रेक लग गया, चुप ब्रेक लग एक्सरसाइज हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, 13.1 10th NCERT बेसिक क्लासेस। करते नहीं मारे छे सर जी, फालतू टाइम बर्बाद। लाला पेट ला इधर, ए सर एक बात सांख्यिकी छे की, हाँ, चलो अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग घन के बारे में, घनाभ के बारे में हम लोग पढ़ लिए, हाँ सर, है ना। अब पढ़ेंगे घन के बारे में, इतना फैक्ट्स हुआ फिर है ना, उसके बारे में। सर 2 गो बाकी छे, कर बाद अब देखो 4 गो चैप्टर पढ़ लिए लास्ट में। क्या नंबर पे अति दिए थे, एक नंबर दिया है ना, ए लिखे थे ना, ए बी में देखो अब हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में। सर जी हाँ 4 गो चैप्टर पढ़ लिए, पढ़बे सब उड़ गेले पिछला। क्यूब, घन मतलब क्यूब हो गया। जी सर, चीनी का दाना क्या हो गया, चीनी का दाना, घन घन हो घने है गया। जी सर, चीनी का दाना घन है। हाँ घन छिए। समझ में आया। इसका वर्गाकार होगा। घन के फरमा हम दे देते, यानी कि घन का हम लोग इमेज बनाते हैं पहले, चीनी बनाइए। गूगल पर सर्च मार कर लो घन, देख दिखा देंगे। भैया तो है सर, वो छोड़ो ना। बना देंगे सर, इंजीनियर दीजिए बनाएगा। थोड़ा से बेसी है तो सर जी वह काम दिनो रात करे छे ना, हमरा अथी बनवे छे ना। ए रे क्या तो होगा डर, एग्जाम बना दियो, एग्जाम में बना बढ़िया बात देना, तो कहल के। एग्जाम बनबैत रहिए, देखबो कते बना दे छी। है ना। यही क्या बन 100 गया, बना दियो पहली को सर जी थे सर जी, पट्टी मारना छे गरदा। सर जी सब छोड़ो, वो सब एग्जाम के बाहर है।
सर जी एग्जाम में का पूछेगा जो नहीं बनेगा ये गूगल 5 पर सर्च मारा तो हे हाँ जैसे ये खेला क्या होगा चीज बहुत। सर तो हाँ ये खेले हैं खूबे खेले हैं ऐसे नहीं मिला पावे छिए हम एक हटा वो सब ने एग्जाम में पूछेगा जरूरी नहीं है फालतू बात नहीं रात करो कटा मिलतो रहे समझ में आया बहुत खेलने हैं इंटेलिजेंट लोग सीधा मिला क्या सके करिए सब दिखा देते हैं जरूरी नहीं था फिर भी दिखा देते हैं और हल्ला करे छै रुपये खरीदे देखेंगे इस पर काहे मारते हो सर्च वो कहाँ गया इमेज सर्चर जो रखे है थे अच्छा ये यार सर जी उस पर मारो सर्च ये अलाय बलाय गूगल टूगल वो इमेज देता है नहीं है ना बढ़िया फालतू था उन्होंने देखा। ये भी है गूगल का लेकिन स्पेशल ये इमेज के लिए सर गलती लिखा है सर यू बॉल अरे मोबाइल ही क्या आ गया सर जी मार दे तक के का गेल रे सर जी बे ये ऊपरी में इस पर प्रेशर मत दो हाँ अरे मैं एक से यही हो गया क्यूब है ना ये क्या हो गया छटका। क्यूब हो गया तो ये देखो किससे मिलकर बना हुआ है छटका स्क्वायर से मिलकर बनाया हुआ है और घनाभ किससे मिलकर बना हुआ था रेक्टेंगल से मिलकर बनाया था है ना यानी कि ये वर्ग से मिलकर बना है वो घनाभ मतलब आयत से मिलकर बना आयत से था मिलकर बना देखो जितना ये लेंथ यहाँ से यहाँ उतना लेंथ ये क्या है बराबर है दोनों का लंबाई क्या है जी आयत है वर्ग छिए सॉरी वर्ग है तो ये जितना होगा उतने ये सब भुजा क्या होगा आपस में बराबर बराबर इधर भी होगा। वर्ग इधर भी वर्ग इधर भी नीचा भी ये भी वर्ग तो देखो जितना घनाभ में सतह किनारा जो चीज था ना सब चीज सेम इसमें होगा टोटल चीज जितना घना बताए इतना किनारा इतना एज इतना पीरियड Surface, सब बात क्या होगा इसमें भी जी सर सेम होगा 8 गो कौन है सब जी चीज सर। हो गया बात खत्म हो गई सेम हो गया इट इज सेम लेकिन फार्मूला होगा अलग अलग होगा वहाँ रेक्टेंगल का हम लोग कंसेप्ट यूज किए थे वर्ग का यहाँ पर वर्ग का कंसेप्ट यूज करेंगे तो इस एक भुजा को ए मानेगा तो सब भुजा क्या होगा ए ही होगा क्योंकि यही सब क्या है वर्ग है वर्ग है तो एक को ए मानो यहाँ से यहाँ तक एक भुजा को ए माने तो ये भुजा भी क्या होगा ए होगा और ये भुजा भी क्या होगा ए होगा समझ में आया है यस सर ये चीज हो गया तो अब हम लोग बात करेंगे हाँ पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रफल पर है ना घन का क्या बात करेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बगल सरफेस का निकालो इधर का लंबाई ए और चौड़ाई ए घन है तो ए गुना ए है ना ए गुना ए तो ए स्क्वायर हो गया ए गुना ए हम बोलेंगे स्क्वायर नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे ए गुना ए तो इधर का भी ए गुना ए इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला भी मान लो यही वर्ग है तो ये भी ए गुना ए इधर वाला भी ए गुना ए इधर भी ए गुना ए जस्ट ए गुना ए तो सब क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे सब क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 2 इंटू पहले देखो 2 मत लिखो ए गुना ए इधर वाला हो गया ना लिख दो जैसे उसको किए थे इसका ए गुना ए और जस्ट इसका ए गुना ए फिर प्लस फिर 2 गुना ए इसका भी ए गुना ए और इसका भी ए गुना ए तो 2 गो ए गुना ए 2 गो ए गुना ए और फिर इसका भी ए गुना ए इसका भी ए गुना ए 2 इंटू ए गुना ए 2 इंटू हो गया यही हो गया गुना एक भुजा है सब आप 2 2 4 2 6 2 एस का 2 कॉमन ले लिया ए गुना ए स्क्वायर फिर ए गुना ए स्क्वायर और फिर ए गुना ए स्क्वायर एक दो तीन तीन गुना 2 गुना 3 ए स्क्वायर 3 बराबर 6 गुना एक 6 भुजा ये निकल गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया सर जी एना नहीं निकाल के दै छै सर जी यार उसको कभी पता नहीं है तो कैसे बताएगा घन का वो कहेगा लिखल है याद कर लेना हम भी कह सकते हैं याद कर लेना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग 6a समझ में 6 गुना एक भुजा स्क्वायर ना जाने 6 से स्क्वायर होगा यानी कि एक साइड का एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हुआ सुनो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हुआ ऐसा से 6 गो है सतह 1 2 3 4 5 6 तो एक का ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर 6 गो है तो ऐसे रखो दिमाग में याद सिंपल बात नहीं हैं? सर घनाभ में ही जो घनाभ में तुम पढ़ा था घनाभ के यदि सब भुजा का लंबाई क्या कर दे बराबर कर दे जो घनाभ है ना एल भी ए होगा और बी भी समझो बात को यदि जो घनाभ बनाए हो ना वो लंबाई भी उसका एल होगा और चौड़ाई उसका क्या होगा ए होगा तो वही घनाभ किस में कन्वर्ट हो जाएगा घन में नहीं होगा जो प्रीवियस पेज पढ़ा है ना पानी के नीचे रख दो बोतल को ऊपर मत रखो गिर उड़ जाएगा तो दिक्कत है यहाँ जो पढ़े थे सुनो यहाँ से यहाँ जो पढ़ा है एल बी बी एच एच एल
लंबाई भी L कर दो। यहाँ इस फिगर में ये माने हैं इसका लंबाई, ये क्या है लंबाई है। ये हो गया B चौड़ाई हो गया, है ना। ये हो गया H से लेकर करके यहाँ तक, ये हो गया ऊंचाई, ये हाइट हो गया। तो L B H सब यहाँ पर घन में क्या होगा, सब बराबर होगा, सब की जगह A होगा। तो ये घनाभ के फार्मूला की हेल्प से तुम घन का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यहाँ रखो A तो 2 × A गुना A, देखो मिला है। फिर B H A रखेगा, A रखा, ये A रखा, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब बताओ घनाभ के बारे में जानकारी तुमको पता है, घनाभ का L B H है, ये हो गया क्योंकि घनाभ में रेक्टेंगल था। और वही सेम कंसेप्ट को यहाँ पर स्क्वायर बार गुना करेंगे, सब एल बी एक जगह, एल बी और एच सब की जगह क्या होगा, ए होगा ना, ए गुना ए क्या हो गया, ए क्यू हो गया। बस यही बात पे ये भी है, समझ में आ गया होगा। सर बुझा के। तो यहाँ से तो घन का आयतन, घन का आयतन, इसको भी क्या करो, छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट करो। तो एक का पीछे क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, ए गुना ए, ए का कितने निकला, ए गुना ए गुना ए। ये बहुत पार्ट काटे, कितना लेंथ तक जाएगा, ए लेंथ तक जाएगा ना, ए पदों तक। तो ए गुना ए, तो एक का ए गुना ए तक जाना, ए ऊंचाई तक जाना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें ए से, है ना, मल्टीप्लाई कर दे ए से। तो यहाँ से निकल गया, इसीलिए घन का आयतन बराबर आयतन बराबर ए क्यूब निकल गया। टूटा नहीं पढ़ी हमारे समझ में आया। घन घनाभ अब पढ़ लिए, अब नया फिगर के बारे में चलेंगे। 2 गो फार्मूला हो गया, बाद में सबका लिस्ट एक जगह ग्रुप में पहले डाल दिए हैं जी से पहले डाल हाँ। आज ने बहुत दिन पहले कौन ग्रुप में, समझ में आया, पूछे कौन और ग्रुप में, टेलीग्राम पर डालते हैं हम। टेलीग्राम ग्रुप बोले छे, तो नहीं हो टेलीग्राम पर, जियो मोबाइल से जिंदाबाद। अरे टेंशन का ले चिल्ला जियो मोबाइल हम सब तभी लेगा ना टेलीग्राम में, ग्रुप में ऐड करेगा ना तो पिछला सब दिखेगा, जैसे यूट्यूब पर है। एक बार जब देखते हो तो तुम तो उड़ा दे, यूट्यूब पर थोड़े उड़ता है। इसी प्रकार टेलीग्राम भी उस पर डालते हैं। सर हमको भी आज जोड़ दीजिए अब हम लोग है ना, हल्ला शांत रखो। अब हम लोग बेलन के बारे में बात करेंगे, जैसे थोड़ा सा समझने के लिए और समझो। यहाँ जैसे घन को खोल दिया है, सब पृष्ठ को खोल दिया है ना, देखो इस प्रकार से इसको खोलेगा ना, एक जगह कैंची मारो यहाँ और कैंची मारो यहाँ और यहाँ मारो कैंची, तो पूरा सपाट क्या हो जाएगा, यहाँ काटो यहाँ काटो यहाँ काटो, एक जगह के नहीं काटो, ये काटेगा तो हट कलिए हो जाएगा ना जी। जैसे टीना कभी फाड़ा है वैसे फाड़ना इसको भी। अच्छा ठीक है सर, समझ में आया। टीना को देखो, टीना को काटेगा ना तो कुछ नहीं है ना। ये मान लो घन है, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, हुआ एक जगह यहाँ कट पीस मार दो, नीचा में भी इसी प्रकार से, मतलब यहाँ मारेगा इसके नीचा में, यहाँ मारेगा इसके नीचा में, इस प्रकार से। तो पूरा पार्ट को जब खोलेगा ना इस प्रकार से खुलेगा ये। समझ में आया। अब कहाँ कहाँ काटना है, तो पूरा खोलने के लिए मान लो यहाँ ऐसे चीरा है, 1 2 3 इस प्रकार से करना पड़ेगा तुमको। 5 6 सलाह बर्बाद हो जाएगा, इसमें तो काट दिखा देते। 3 हाँ ठीक है, 6 को होगा, 3 4 5 6 को पृष्ठ है तो 100 का एक का ए स्क्वायर, तो 6 का 6 सर जैसे अति खोलते हैं सर, 3 4 5 6 अपना करते रहना। समझ में आ गया ना, बात खत्म करो यहीं पर, कार्टून जो खोलते है ना। समझ में आ जाए तो बात खत्म है। अब हम लोग बात करेंगे लंब वृत्तीय बेलन के बारे में, है ना। तो अब मान लो एक एग्जाम्पल लेना होगा, तो कुछ है ही नहीं। ए का मान 2 सेंटीमीटर दूर रखेगा तो 2 का स्क्वायर 6 दूना 2 दूनी 4 6 24 हो गया, 2 दूनी 4 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एग्जाम्पल ले कर लेना। सवाल में तो देखेंगे कम्बाइनेशन, सवाल में तो 10th में क्या 9th में था, सब फिगर अलग अलग। घनाभ था तो घनाभ का सवाल बनाया, लंब वृत्तीय बेलन का बनाया। इसमें क्या है, सबको कम्बाइन करके कब बनाना, एक ही साथ बेलन भी फिगर, बेलन पे कहेगा, कोई कहेगा घनाभ रख दो, कोई कहेगा गोला रख दो, कुछ से कुछ रख करके तब उसका हम लोग निकालेंगे। मतलब कंबाइंड फिगर का बात करेंगे यहाँ पर। समझ में आया। अब तीसरा है, यहाँ पर पहला हेडिंग 1 नंबर है ना। अब नया हेडिंग है लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन, वृत्तीय बेलन। आज कोई एब्सेंट नहीं ना है क्या, उसका बाबू साहब आया गाँव से? हाँ आया, मोबाइल लिया नहीं बात देखे बॉडी सडी बनल था, बोले नया कपड़ा पहनल था। तुम तो दुबरा गया है, घर पर 10 दिन आराम कर लो। नहीं बोला उसको बोलना चाहिए ना, दुबरा गए हो 10 दिन आराम। मोबाइल लिया
लिया। हाँ देखे वो चला रहा था, पता नहीं चलो, उसका अच्छा आज मिलने बताया जाएगा। कैसा था। लम वृत्तीय बेलन जाके 20 कर देना। 20 मतलब समझते हो? Yes, sir. क्या समझते हो? क्या सर? गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। यस सर। जैसे ना सीनियर 20 किया, सीनियर सर को 20 किया, नहीं करेगा तो Ragging नहीं चलेगा Yes, sir. कॉलेज हम में। जैसे अंकित को करते हैं ना सीनियर है। लम वृत्तीय बेलन। हाँ चलो हम लोग यहाँ फोकस करें। सर जी नहीं करते, बोलने लगता है इसीलिए राइट सर्कुलर कॉलेज में करना मैंडेटरी है। यस सर, यहाँ पे भी करते सर हैं। जी सिलेंडर सर समझ जी में की आया? रैगिंग करे रे तो कोई चने मार दे। हमको कभी वो नहीं किया जल्दी में आता था तो उससे वो बोलता उससे पहले हम बोल देते थे। किताब घंटा एक हम रखते थे और वही क्वेश्चन पूछते थे किसी से नाम है, हमको पता था इसमें वो पक्का फंसेगा। वो हंसता था, समझ में आया? अब देखो लम वृत्तीय बेलन हम लोग बात करेंगे। सीनियर बैग के सर होते आपसे लेकिन नॉलेज नहीं होते की चिढ़ सर तो होगा बहुत एकदम। है तो ये समझ बिक में आया? लड़का अब देखो यही हो गया लम वृत्तीय बेलन। यही क्या हो गया? लम वृत्तीय बेलन। बेलन है नहीं, इस सर्किल के तरह है। ये किसके तरह है? सर्किल की तरह। सर्किल के तरह ये लम वृत्तीय बेलन हो गया। अच्छा देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट भी क्या है? सर्किल है ना। सर्किले है। और नीचा वाला भी क्या है? सर्किले है। तो यदि अच्छा सर्किल है तो इसका कुछ त्रिज्या होगा ना। जी सर। ऊपर है त्रिज्या यदि आर हो तो सर्किल का क्षेत्रफल बोलो पायर पायर स्क्वायर। अच्छा यदि त्रिज्या आर हो तो ये परिधि बोलो 2 पायर। 2 पायर। अंदर में कुछ भरे हो कुछ नहीं कुछ खोखला हो गया। क्या हो गया? खोखला। खोखला हो गया। इतना बात समझा? जी सर। अच्छा एक चीज अब पहले फिगर बना लेते हम सर लोग। वो लड़का घा कैसे उघाड़ दिया कैसे वैसे कर रहे हो? झाँपो सबको, झाँपो, वैसे मत रखो। हम लोग बेलन का समझा दिए ना। इसका बोले थे तुमको पट्टी मान लो, कष्ट होता है हमको पता है, बोल देते हैं वो कर लो, समझ में आया? अब क्या करो बेलन का पहले फिगर ड्रॉ कर लो। बेलन के क्या करो? फिगर ड्रॉ कर लो। एक्चुअल बेलन जो पढ़ते हो ना, ये एक्चुअल बेलन का फिगर भी नहीं है तुमको, ये बात जान लो। निकालिए फिगर सिलेंडर रुकना निकालो ना सिलेंडर का फिगर। गैस सिलेंडर का ऊपर वाला पर्सन हटा दो तो ये निकल जाएगा। सर जी सर जी तक लिखाइए दाब दे रहती क्या या है गेले सर कौन फिगर दिए सिलेंडर बढ़िया फिगर है, गैस छी ए तू घा छुली हां थोड़ा है। तू कौन से कौन निकाल दे यही सर जी अपने चूज करते हैं। यही हो गया सिलेंडर। कब नहीं है देखो लिखा है ना सिलेंडर जी। सर्कुलर इस प्रकार से सिलेंडर है। चलो सब भी दिख रहा ठीक है है। सर ये बढ़िया सिलेंडर हो गया। चक्कर के एक्चुअल इमेज मानना चाहते हो ना सिलेंडर का, तो आज है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के उसमें बताएंगे। सर जी हाँ, डाला। वो नहीं डाले हैं, वो बिल्डिंग ड्राइंग डाला हुआ। इंजीनियरिंग ड्राइंग वो सब नहीं डालते हैं, बिल्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग। पढ़ना है। बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग से होता है, वहाँ पढ़ाते हैं। रख भी नहीं सब यानी कि सेमेस्टर जाकर सब मतलब चित्र बनाना सिखाते हैं। हर एक में। घनाभ घन ये सब पहला सेमेस्टर में यही करवाते हैं, चित्रे चित्रे वाला सब चीज को। एक्चुअल जो फिगर है ना वो ड्राइंग शीट बनता है, समझ घर में और बनवे नक्शा बना दो। नक्शा उसका थर्ड सेमेस्टर से नक्शा बनता है, उसके बाद है ना करवा घर इसमें तो इसका भी खंभा के रूप में होता होगा नहीं तो सर? सब चीज देना पड़ता है, समझ में आ गया ना? समझ तो अब इसका हम लोग काम करेंगे। तो इसको देखो बहुत छोटा। अच्छा ये बना लिया फिगर। अच्छा ऊपर में क्या एक सर्किल नहीं दिख रहा है? हाँ कुछ सर होगा ना त्रिज्या इसका। अच्छा बेलन में तो कुछ हाइट होगा ना। यहाँ से यहाँ हाइट क्या मान लिया हमने? एच मान लिया हाइट। काठी रख मान लो समझ में आया? यहाँ से यहाँ इसका क्या होगा? कुछ हाइट होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ हाइट होगा। इसको हाइट का क्या मान लिया हमने? H मान लिया। H मान लिया है ना। तो ये यहाँ से लेकर करके ये यहाँ तक ये H हो गया। ये जो ऊपर में दिखाए हैं इस प्रकार से, ये सर्कुलर ऊपर में उसी को हमने दिखाया है। ये सर्कुलर जब दिखाएगा ना, नहीं दिख रहा है इसे, देखो ऐसे चलाओ कलम चलाओ, ऐसे बनेगा। पूरा वृत्त नहीं बना सकते हो ना, पूरा वृत्त नहीं बनेगा, समझ में आया? कुछ चपटा हुआ लगेगा ऊपर वाला, ऐसे चपटा हुआ थोड़ा सा ऐसे ऐसे तुमको मिलेगा। पूरा सर्कल नहीं बनेगा इस प्रकार से। समझ में आ गया? सर जी घर में जो बेलना है उसी का नाम क्षेत्रफल निकालना है। तब बेलन वाला तो मुट्ठी को हटा दो, ओ इसको यहाँ से हटा दो, काट हटा दो, यही हो गया बेलन। समझ में आया? अच्छा ये कौन बेलन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? खोखला बेलन। कैसा बेलन है? ऊपर अंदर में कुछ नहीं है। तो अच्छा इसका हाइट एच मान लिया। अच्छा ये वृत्त दिख रहा है ना, कुछ होगा त्रिज्या, केंद्र इसका होगा यहाँ से, तो यहाँ त्रिज्या क्या मान लेते हो? आर मान लेते हो त्रिज्या। तो माना कि ये यहाँ से इसका मान लो ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कितने है? आर है त्रिज्या। अच्छा नीचा जितना त्रिज्या ऊपर उतना त्रिज्या क्या होगा? इसके नीचा होगा। तो ऊपर नीचा त्रिज्या क्या होगा? सेम होगा। ये तो बड़का है, वो छोटका मानिए। अच्छा अब इसमें देखो, अब इसमें हमको करना क्या है ना? अब हमको निकालना है
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालना है, सुनो। बेलन का लोग को बुझाता है क्या, ये फालतुआ का शब्द दिया नहीं बुझाता है। ये चैप्टर बेलन का वक्र पृष्ठ, अब देखो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का यूज किए हैं, वर्ड समझ में आ गया होगा, हम पहले बता दिए ना। वक्र मतलब अभी बेलन बनाएगा ना, इसका पृष्ठ कैसा है, कर्व है ना, वक्र। हाँ, कर्व का हिंदी होता है वक्र, ये बात जान लो। CURV मतलब हिंदी क्या होते हैं, वक्र। तो वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल घुमा है ना, इसलिए उसको वक्र बोले, कर्व टाइप से है। वहाँ पर स्ट्रेट था, फ्लैट सरफेस था, ये क्या है, फ्लैट सरफेस है ना जी, इसीलिए इसको बोले पृष्ठ क्षेत्रफल बोले। फ्लैट सरफेस को पृष्ठ बोला जाता है, कर्व को वक्र बोला जाता है। तो अच्छा, बेलन का क्या निकालना चाहते हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वही है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। आगे चलो कोचिंग में इंटरव्यू लिया पड़ता है, खत्म मास्टर हो को वाला लो, विद्यार्थी को मत लो, मास्टर सर इंटरव्यू लो। जबे ना कहेगा तुम हम सर हाँ तो फरिया लीजिए ना एक बार। खत्म क्या ले छियै, अच्छा थोड़े होता है, एकरो सब छोड़ा घुस जेबै। समझ में आया। बस कभी सर एकरा अथी निकाल प्रूव करियो तो केना होते ई फार्मूला। अच्छा तुम हमसे बदतमीजी में बात करता है, भागो यार। छोड़िए ना, वो सब नहीं होता, आजकल जमाना गया। हाँ, ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए। एगो छै अनसंट बकइयो लागते है। अब देखो यहाँ से, ना बकले छै देखबै त। अब देखो ये सिलेंडर है ना, समझो बात को, अच्छा समझो, ये सिलेंडर है ना, है ना सिलेंडर, उसको कहना टॉप व्यू, फ्रंट व्यू सब क्या है उसको तू भी नहीं पता होगा। अथी बैठ देता है कान पकड़। अब देखो सब इंजीनियरिंग ड्राइंग है, नन टेक आदमी सब क्या बोलेगा। जी सर। अब देखो ये सर्कल बन रहा है यहाँ से, ऊपर से देख रहा है बताए हुए थी टॉप व्यू, और सामने से देख रहा है फ्रंट व्यू, और साइड से देख रहा है तो साइड व्यू ना। अच्छा तुम इसका क्या हुआ हिंदी में ऊपर बोलिए। से ऊपर से ठीक ऊपर देखेगा टॉप व्यू, सामने से देखने तो इसका फ्रंट बहुत बढ़िया है, फ्रंट व्यू हो गया। अरे देखो साइड से, अच्छा ये साइड व्यू हो गया। हिंदी में टॉप इंग्लिश व्यू सीखो, हम हिंदी पढ़े भी नहीं है। जी सर, इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश ही पढ़े हैं, इसलिए इंग्लिश बताएंगे, तुम समझो बात को। तुम ज्यादा समझ में आया? सर जी हमने समझा। बात समझा देंगे, उसका हिंदी नहीं सर बताएंगे। जी वो तो टॉप व्यू कहते थे तो किए थे टॉप व्यू। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा ऊपर से देखो, यानी कि टॉप व्यू देखो, तो ये कैसा दिख रहा है तुमको, सर्कल दिख रहा है ना, इसका कुछ होगा रेडियस। Yes, अब क्या करो, एक ले लो चाकू और छोटा छोटा पीस में काट करके उसको अलग करो। एक प्लेट छोटा छोटा जैसे खीरा अक्सर जी करते हैं, खीरा काटो बोला हो उसको। गया। जब उसको काट देगा ना, जब उसको काट देगा, सुनो, जब काट देगा ना तो कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, देखो ये दिख रहा है। हाँ सर बुझ गई। अच्छा वो एक बन रहा है, सर्किल बन रहा है ना। अच्छा तो एक सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का मान लो तुम क्या निकालना चाहते हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो ना, यानी कि ये जो कर्व सरफेस है ना, ये तुमको कर्व सरफेस, इसका निकालना चाहते हो क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल। तो क्या इन लाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा टुकड़ा काट कर निकाले हो, एक का चल गया पता, तो ऐसा ऐसा h हाइट तक है, गुना कर देंगे सबका नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अच्छा बोलो, मान लो यहाँ से स्टार्ट किए हो, समझो यहाँ से स्टार्ट किए हो ना चलना, और चल करके फिर यहीं पर आए, कितना दूरी चले होंगे, 0। जितना होगा, हम क्या बोले हैं दूरी, हम विस्थापन नहीं बोले हैं। वर्ड को ध्यान दो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। विस्थापन बोलेंगे तो 0 होगा, हम दूरी बोले हैं ना, चक्कर मार दिया हम दूरी एक चक्कर मार दिए हो ना। अच्छा ये तो वृत्त बन रहा है ना, एक चक्कर उतने होगा जितना होगा वृत्त के परिधि, सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पायर हो गया। जी सर। यानी क्या हो गया उसका 2 पायर, यहाँ से चलेगा घुर के यहाँ आएगा, उतने चलेगा जितना होगा वृत्त का परिधि, सरकमफेरेंस बराबर। ये कितना यहाँ से हो गया जी, 2 पायर। एक ब्लेड ले लो, एक क्या ले लो, ब्लेड, 2 टका ले लेना, कर दे। ऐसे काट करके अलग कर दो। अरे ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, अभी तो ये आयत था, ये क्या बन गया आयत। ये क्या होगा यहाँ से यहाँ 2 पायर। कितना हाइट है जी, कितना हाइट है, h हाइट तक है ना। हाँ सर। अच्छा डॉट डॉट अभी इसको हमने बेलन को यहाँ से ब्लेड मार करके काट कर हटा दिया, इस प्रकार है ना। तो इस प्रकार हाँ ये जो है ना, ये बन गया 2 पायर। जी ये क्या बन गया 2 पायर नहीं बना, यस सर। यानी अति लंबा अपना दोनों है ना। ये लंबाई हो गया 2 पायर, कि ये लंबाई किसी को मान सकते हो। देखो ये बेलन है ना, इसको यहाँ से ब्लेड मारे हो ना, काट के क्या किए हो, खोल दिए हो ना। तो मान लो यही बेलन ऐसे है, ऐसे बेलन है, और काट करके खोल दिए हो। ये कितने है 2 पायर, ये हाइट कितना h है। अब देखो ये 2 पायर हुआ, ये हाइट क्या हो गया h मान ली।
क्या रेक्टेंगल बन रहा है? हाँ सर आओ। अब जितना होगा इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल उतने होगा बेलन का ना, क्योंकि रेक्टेंगल को मोड़ करके क्या बना देते हैं? बेलन। खोलेगा तो फिर बन जाएगा रेक्टेंगल, नहीं होगा? यस सर। अच्छा, आयत तो जितना इसका होगा क्षेत्रफल उतने होगा इसका क्षेत्रफल। इतना समझ में आया? सर एक और नियम से वो नियम से सर एपी वाला जिसमें बस घटाव बस वाला बस है सर एपी वाला आप नहीं देबे। अब देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आयताकार पैरेलल के एपी तो करे के ना चतुर्भुज आयताकार सीट का क्षेत्रफल। आयताकार ये सीट है ना, जी सर। सीट का क्षेत्रफल वही बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, उतना ही होगा जितना होगा इस आयताकार सीट का क्षेत्रफल। वही दोनों क्या आपस में होगा? बराबर होगा। और इस आयताकार सीट का क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या कहते हो? चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही ना पढ़ा है? यस सर। एल सब गुना देखो बी। वही फार्मूला लंबाई है, गुना सर चौड़ाई। लंबाई गुना। एल भी बहुत अच्छा। बोल रहा है लड़का। अच्छा, यहाँ पर जो लंबाई है ना, ये आयत का गुना बेस। ये जो बेलनाकार आधार का परिमाप जिसे करते हो परिधि, वही ना है? ऊपर ये जो बेलन है ना, इसका आधार का परिमाप मतलब दूरी यानी कि परिधि, वही ना है ना? हाँ। आधार यही चीज है। तो यहाँ से वही चीज बोल देंगे हम लोग। लंबाई मतलब यहाँ से हो गया बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का परिमाप। बोलो, इतना समझ में आया? यस सर। उसको नींद लग रहा है, भर दिन टीवी देखा होगा वो। नहीं अब है सर सर। हाँ अब है हाँ, नींद लग रहा है ना, ऐसे ऐसे क्या झुक रहा है? पानी सांप पी लो। मारा कल। बेलन के आधार का परिमाप समझ में आया? चौड़ाई। यहाँ समझो ध्यान से। ऊंचाई इस प्रकार से किए मुंह तो लिखा आधार है का तो परिमाप कितने निकला है? बोलो। 2 पाई निकला है ना, सुधार है ना? सर जी हमरो नहीं ऊंचाई कितने है यहाँ से? एच है। दिख नहीं रहा सीधा होकर के? नहीं दिख रहा है सर जी। लोग से तो कंटा अच्छा अच्छा, तो यहाँ से क्या निकल गया? इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पार है 2 पाई। इतना नहीं करके इससे भी हम काम चला सकते थे, या नहीं तो प्रिया ग्रुप में डाल ही दिए थे, सवाल स्टार्ट कर देते। नहीं करते, कहते हैं भेज दिए देख लेना नहीं देख लेना। सर जी एगो शॉर्ट नोट्स बनाए तो बनल है। कौन शॉर्ट नोट? इसी का मैथ का। ये लड़का जना उसके लिए तो ग्रुप में पहले हम भेज दिए, तुम्हारे कहने से पहले हम जवाब दे देते हैं। ऐसे भी मेरा फाइल में वो बनल है पूरा, समझ में आया? Short note। व्हाट्सएप पर ही भेज देंगे। पूरा सूत्र के जितना को सुनो, जितना को घेरा मार रहे हैं ना, एक जगह लिख लेना सब। मांकित से वो दुनिया वो जिंदगी भर ड्राइवे में रह जाएगा, वो बाहर कभी ना आएगा। यस नहीं सर, सर, हम रोज फाइलें यूज बना करते हैं। ऐसा ही होता है। सर जीवन से पूछ लीजिए सर, रोज यूज करते हैं। एगो 10 टकिया कॉपी किन लो और शुरू से लेकर के अंत जितना है ना सूत्र लिख देते सूत्र हैं। लिख लो। और जैसे अजान पढ़ता है ना, सुबह उठ कर उसी के पढ़ो। मैथ भाई ठोस राखे के फार्मूला ठोस रखे खाली सर इसी ठोक लिखेंगे ना, हाँ, इसी ठोको बस। अगर तो बात सर दे दल के इसको सर मान तरफ घेरा मारे उसी को रखना है, नया पेज लाओ जाओ। यस सर। ठीक है अच्छा, क्या ये बात करो? पर सर जी गौर करो। इसको रखो आइए यहाँ पर चल कमरा। बनाइए लिए हमर बनलो है 15 मिनट पर सर बनल जो हम पूरा बनले छ। बनले छी हमें सर जी वैसे का बढ़िया थ्योरम होते सर सही जी उतारबे हल्ला शांत रहो। उ काम जी दे बढ़िया बात होता उ बुझलिए सर जी ई काली कल के हिया टा रहते इहा टा लिखैला उ पूरा थ्योरम सही उतारबे तब ना दोसर के अरे पढ़ेबे फेयर में तो सब लिखना है ना। सर इसको फेयर में जो लिखबै सूत्र के लिए अलग। एकरा दे दल के उ सर जैसे करना है तुम जानो, हम पढ़ा दिन हमारा टेंशन खत्म हुआ। अब कोई जानो। अब हम लोग बेलन के आयतन के बारे में बात करेंगे, है ना? क्षेत्रफल निकाल लिए, आयतन बेलन का आयतन। अच्छा, उससे पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला है ना, बेलन का बहुत खोज करे के कुल कौन से पृष्ठीय झूठ बोलता है कैसा क्षेत्रफल निकालना है? अति पृष्ठ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हां सर, कुल पृष्ठ, इसको इस प्रकार से भी कहीं कहीं मिलेगा। बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ 5 नंबर एगो फिक्स भए गेल ओइमे का लागे छै क्षेत्रफल बराबर। अच्छा, कुल पृष्ठ बोले हैं ना,
अच्छा ये खोखला बेलन था ना, इसको एक ढक्कन से ढक दो, इस नीचे ढक्कन, तब पर हुई तो बेलन निकल आएगा ना। अब सब पृष्ठ यानी कि ऊपर वाला, अभी तुम क्या निकाले हो, वक्र वाला निकाले हो ना। हाँ सर, खाली अच्छा ऊपर वक्र वाला कितना निकला है? अति 2 पार 2 पाई निकला है ना, यस सर। निकला है ना क्षेत्रफल। ये और ये जोड़ दो 2 पाई आर स्क्वायर, तो निकल जाएगा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल तो जुट जेते, सही बात है। कौन सी सर फेस अरे बोलिए। दोनों को जोड़ देबे तो कुल नहीं निकल जेते, दोनों को जोड़ देबे तो पूरा अथी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये साफे मतलब लागे चाहती बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन के पूर्ण बराबर। क्षेत्रफल। और कुल कह रहा से बराबर। सुनो यहाँ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस पर भार का है, तुम पूरा लोड दे दिए हो, हमको पता चल जाता है। खराब प्लस बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल। समझ में आया? यस सर। नीचे अब ये भी, ये वो हो गया वक्र पृष्ठ जिस पर ये रखा हुआ है, ऊपर वाला दोनों ढकना से ढक, जैसे यहाँ देखो ढकना से क्या किए हो जी, ढक दी। ढक दिए हो। ये वृत्त दिख रहा है ना, ये भी क्या है, वृत्त है। वक्र का तो तुम निकालबे किया है, तो वक्र में ये वृत्त जोड़ देगा तो संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा, पूरा शरीर का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल नहीं होगा, पूरा क्षेत्रफल है ना। जैसे पहले जो निकाले थे हम लोग, इससे पहले बात किए थे, सिर्फ निकला इस वक्र का निकला ना, वो निकला 2 पाई आर एस। कितना निकला? 2 पाई आर। अब इस वक्र में इस वृत्त, ये वृत्त बन रहा है, यहाँ ढकना से ऐसे ढक दिए हो, ढकना कितना, इतना दूर होगा ढकना, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। इस आधार और इस आधार क्षेत्रफल जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ में, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? निकल जाएगा। उसी को संपूर्ण या कुल का हम लोग कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो 2 पाई आर इन पढ़ा है ना। प्लस और दोनों आधार, एक आधार का पाई आर स्क्वायर, वही उधरो आधार का, तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा हो ना। तो किताब में लिखल है 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया ना, आर प्लस एच। यहाँ से 2 पाई निकाला, आर प्लस एच ऐसे लिखो। किताब में लिखा मिलता है, नहीं लिखा मिलता है, यहाँ से तुमने निकाल लिया बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पार इनटू आर प्लस एच। कुल। ज्यादा समझने के बाद यही होता है ना, ज्यादा नहीं समझाना चाहिए लगता है। समझाइए उसको। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तक कैसे रट लिया था ना, हैं? जिंदगी भर रटबे करता, दुखने लगता है उसको, बेसी चढ़ जाता है ना, सब दिन तो रटबे करता। वो तो लोग समझो अच्छा मिल ये गया। कोरोना वायरस का कृपा है ना, जो जुगेश बाबा पधारे मौका हमारे मिल गया अगले तुमको। में। तो छे स्मार्ट क्लास रहते हमर सर जी जाल दे। नहीं बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आयतन निकाले हो, अब निकालेंगे बेलन का आयतन, है ना। ये क्या है तुमको, ये पेज नंबर कितना था जी? 2 था ना ये पेज नंबर जो पढ़े थे हम लोग, एक चीज सरी नहीं 2 था, एक पर लिखे थे, है ना। 7 का तारीख है, 23 23 है, 27 और 3 पेज हो गए ना सर। 23/7 समय तो बीत गेले महीना। नहीं 2020 है ना। 40 में बीत गए। अच्छा तो बेलन का बात किया, तो बेलन का ये निकला फार्मूला नंबर 1 निकला ना, वक्र पृष्ठ निकाला, 2 नंबर में निकाला कुल पृष्ठ, अब 3 नंबर में निकालो बेलन का आयतन। बेलन का देखो आयतन का मतलब होता, इसको हम लोग भी से कहते हैं, इंडिकेट करेंगे, समझ जाना। देखो आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु का आयतन कितना है, जितना वो जगह छेकता है वही उसका आयतन, सीधा बात खत्म। चाहे दुनिया का कोई वस्तु हो, जो जितना जो जितना जगह छकेगा ना वही उसका क्या हो गया? आयतन। आयतन हो गया, वही निकालना है। गिलास का आयतन क्या होगा? जितना गिलास छकता है वही उसका आयतन। पानी भर देखो निकल जाएगा उसका आयतन, ना जगह छकते हुए ना वही आयतन। गिलास है उसका निकालना होगा आयतन, पानी भरो देखो कितना जगह कोई उपाय कर रहा है, यानी मोल लिखे आयतन मतलब ऐसे समझो, किसी चीज का आयतन निकालना होगा ना, उसको भरने में कितना मटेरियल तुमको लग रहा है, चाहे जिससे तुम भरो, उस चीज का आयतन निकाल लो, वही उसका आयतन निकल गया। समझ में आया? जी सर। मान लो कोई फिगर ऐसा है, इसका आयतन नहीं पढ़ा है कितना आयतन है, सपोज दैट आयतन नहीं पढ़ा है कितना है ना, गिलास का आयतन बोला है, कहेगा ये तो किताब में लिखले नहीं है। तुम कुछ ऐसा फिगर लो, जिस फिगर, अब देखो पहले कुछ ऐसा फिगर लो जिसका तुम आयतन जानते हो, जैसे बर का आयतन जानते हो ना,
एक वर्गाकार बर्तन ले लो और उसमें पानी को क्या करो, भर दो। और उस पानी को फिर अच्छा वर्गाकार आयतन में भरा, जितना दूर तक देखो पानी भरा है तो वो तो वर्ग घन बनेगा या क्यूबे बनेगा, तो उसका आयतन तुम निकाल सकते हो ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके नहीं निकाल सकते हो जी। जितना तक पानी भरा हुआ है LBS करके निकाल लो। फिर से समझो, ये क्या है, मेरा गिलास है। ये सब किस लिए बता रहे हैं, किसी को खुजली करना होगा तब, खुजली करना होगा तो वो तो सूत्र पिता का पढ़ लिया है, अब उसका चेक करने में इसी कंसेप्ट। एक गिलास ले लेना, घर में रखा है ना, कहेगा इसका बताओ आयतन, क्या बताओ इसका आयतन। वो कहेगा किताब में सूत्र कहाँ लिखल है नहीं कहेगा। तुम क्या करो, वो गिलास में एक गिलास पानी भर लो, उसी का निकालना आयतन है ना। वो पानी को ले लो, एक आयताकार मतलब ऐसा बर्तन में धरो जिसका आयतन तुमको पता आसानी से कर सकते हो। तो घनाभ टाइप का होगा तो पता कर सकते हो, घन टाइप का होगा तो पता कर सकते हो ना। मान लो यही घनाभ ले लिया, इसमें पानी भर दिया उसको, यहाँ तक पानी का लेयर पूरा मान लो ऊपर चला गया, या यहीं तक है सपोज दैट, यहाँ तक पानी आया। अच्छा यहाँ तक पानी आया तो यहाँ से लेंथ निकल गया, इसका निकला ना, ये लेंथ निकला जी, ये निकला इसका हाइट निकला, ये निकला ना हाइट, यही क्या निकल गया, इसका विड्थ निकल गया। LBS कर देगा, इसका आयतन निकला। ये आयतन कौन है, एक गिलास पानी का है ना, जितना इसका होगा वही एक सेम आयतन होगा। बता दी इसका आयतन ये होगा, कोई फार्मूला याद नहीं करना है, यही बदले में बार कर देना, नहीं कह देना बाल्टी निकालो इसका आयतन, ये फिगर कहाँ है बात समझ में आया, भर देबै। ये कसम समझ में आया। वही फिगर जितना जगह छेकता है वही उसका आयतन हो गया। खुजली करना है तो यूज कर लेना, खुजलियो करे के लिए जा रहल छै मूल मंत्र कनो खुजली के आदत समझ में आ गया ना। कानून नचनी लगा देबै, नहीं नचते रहो तुम आप। नोचते किताब में खोजते रहो, वो कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये तो हम लोग अप्लाई करते हैं फील्ड में कंसेप्ट को, यस सर, बख जाएगा वो। समझ में आया है। की करबै एगो घन वाला बनता। अच्छा बेलन का सुनो, अब बेलन का निकालना है आयतन, तो बेलन को क्या करो, बहुत सारा पीस में काट दो, तो बहुत सारा बेलन में पीस में काटेगा तो ऊपर एक वर्ग स्क्वायर निकलेगा ना जी, सॉरी वृत्त निकलेगा, सर्कल निकलेगा ना। अच्छा आयतन निकालना है, कितना जगह छिकता है, तो एक ऊपर से जो वृत्त निकलेगा उसका क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होगा, होगा कि ना। ऐसा ऐसा छल्ला बहुत सारा रिंग होगा उसमें, तो टोटल का एच तो पाई स्क्वायर एच हो गया, सिंपल सा। क्या हो गया, पाई स्क्वायर एच निकल गया। क्या किया है ये बंदा, है ना। तो वही है, यानी कि बेलन का निकालना होगा आयतन, तो आधार का क्षेत्रफल ये यानी कि बराबर होगा ऊपर वाला नीचे वाला, तो छोटा छोटा टुकड़ा में पीस करके काट दो, तो एक का पाई स्क्वायर ऐसा 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 एच हाइट तक यानी एच वो हो गया, इस प्रकार से कर सकते हो, तो पाई स्क्वायर एच निकल गया। यानी कि आधार का क्षेत्रफल सर से पढ़ के पढ़ा देभी ना इतना सुंदर, जे पढ़ने से वो फैलवा जेतो। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, अब तुम भी पढ़ा सकते हो। हाँ सर, पढ़े हुए क्लास में हाँ पढ़े थे। तो आधार क्षेत्रफल कितने होगा, पाई स्क्वायर के लबई नहीं हो गया। ऊंचाई कितने है, एच है, यानी कि v बराबर निकल गया, इसीलिए v बराबर पाई स्क्वायर एच। मिट्टी को पढ़ना होगा ना अच्छा से, पढ़ाना होगा, इंटर जरूरी है पढ़ना उसके लिए मैथ से, तभी तुम पढ़ा पाएगा, नहीं है उल्टे रह जाएगा। आपके कंसेप्ट से नहीं होगा तो हो जाएगा, इतना ले पाएगा तभी न रख पाएगा, तब न ये बात है ना। ऐसे सर जी बाबा सबको उल्टा देंगे, कहेंगे मेरा एक को बाबा। टाइम हो गया बाबा, आप सर 10 जगह खोजे, इतना समझ में आया? आप ही का वही रामायण प्रणाम का के गुरु दक्षिणा दे छिए। अभी टाइम पूरा हुआ है, देखो तो। हाँ सर, पक्का 40 ही बोला था। हाँ तो समझ में आ गया ना, आज यहीं तक कंप्लीट हुआ। अभी और सारा फिगर बना हुआ है, पूछबे अभी की और भी जो फिगर बना हुआ है ना उसको हम लोग को डिस्कस करना आगे है। सर जी हाँ ये तभी बहुत पीछा होते मैथ में।